वो दंत कथा यही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इससे हम निसंशय होकर के इन्हीं भगवानों की पूजाओं में आरूढ़ हो गए। कुछ चंद व्यक्ति जो वर्तमान में हैं वो केवल ब्रह्म साधना करते हैं और ब्रह्म से ऊपर वो किसी भगवान के विषय में जानते भी नहीं। अपुण्यात्माओं, तीन परमात्मा है, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को दूसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर, और इन्हीं को अन्य शब्दों में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इन्हीं तीन भगवानों को अन्य शब्दों में क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये इनके तीनों भगवानों के पर्यायवाची उपमात्मक नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से जीव अमर नहीं हो सकता। अमर मीन जन्म मरण से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं भी नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मृत्यु होता है। अब यहां शंका उत्पन्न होगी, जो प्रथम बार इन वचनों को सुनता है वो पुण्यात्मा एकदम जो है दुखी हो जाता है कि भी ये गलत बात कह रहे हैं महात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में हमने कभी देखा ना सुना कि ये नाशवान है। तो यहीं से बात बिगड़ जाती है, फिर वो और वचन सुनने को तैयार नहीं होता। पुण्यात्माओं, सत्य जो है वो कड़वी होती है और उसको आपने स्वीकार करना चाहिए। जैसे रोगी होता है, बुखार है, किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया के रोगी को कुनीन खानी पड़ेगी, चाहे किसी प्रकार खावे, राजी होकर खा ले, चाहे दुख पाकर खावे। और जब तक वो कुनीन नहीं खा लेगा उसका रोग नहीं कटे, भयंकर बढ़ जाएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। जो दास आपको कुनीन दे रहा है, ये कड़वी दवाई है, इसको सहर्ष स्वीकार करो और इसको खा के देखो। अब इसके लिए कि ये सच्चाई है, आपको उन सदग्रंथों के रूबरू कराना पड़ता है जिनको आप सत्य मानते हो, जैसे पुराणों को, वेदों और श्रीमद् भगवत गीता को। जब हम इन्हीं सदग्रंथों में ये लिखा देख लेंगे, स्वयं पढ़ लेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, फिर के रह गया भाई? फिर कहां शेष बचा? तुम ये मानते रहोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है और फिर भी आपके हृदय में वो गंध भरा ही है, आपने मानना ही नहीं है, तो फिर पड़ो बाढ़ में। अब उसके लिए आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी लिखी हुई है और जिसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमने भक्ति करनी है और भक्ति उस भगवान की करनी है जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो, और उस भगवान को सिलेक्ट करना है, चुनना है कि वो कौन सा है वो परमात्मा जिससे हमारा मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। और जब तक हम उसको नहीं ढूंढेंगे, नहीं खोजेंगे, उसकी विधि हमें प्राप्त नहीं होगी, तो फिर ये वैसे व्यर्थ बातें बना रहे हैं, अपना जीवन खो रहे हैं। हम भक्त नहीं है, हम परमात्मा नहीं चाह रहे। जिनको भगवान चाहिए, मोक्ष कराना है, तो उनको पहले निर्णय करना चाहिए। सफर यात्रा पर प्रारंभ होने से पहले उस रास्ते का पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए जिस पर आप जाना चाहते हो। उसके बाद चलो फिर
कितनी स्पीड से चलो, आप मंजिल की ओर जाओगे। और यदि आप वैसे ही आंख मीच कर चल पड़े किसी रास्ते को, तो जो मंजिल के विरुद्ध है, तो उस पर चलना व्यर्थ है। अब देखिएगा अपनी सदग्रंथ हमें क्या बताते हैं। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये गोरखपुर से छपी है। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में एक 123 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंद है। इसमें क्या लिखा है? विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मीन जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये तो विष्णु जी बोले। अब शंकर जी के बोल सुनो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण यानी हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। इससे 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। प्रथम तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। और दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये मृत्युंजय नहीं है, ये कालज्ञ नहीं है। यदि हम इन भगवानों की भक्ति करेंगे तो हम भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी साधना से हमें लाभ नहीं, क्योंकि हमें चाहिए पूर्ण मोक्ष। पूर्ण मोक्ष का अर्थ है कि हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुटकारा पावें।